बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लालची साहूकार रहता था। उसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ बहुत ही अमीर था, लेकिन उसके दिल में दया और करुणा का अभाव था। गांव के गरीब लोग जब भी उसकी मदद मांगते, वह उन्हें ऊंची ब्याज दर पर पैसे उधार देता था। एक दिन गांव का एक गरीब किसान रामू साहूकार के पास आया और बोला, साहूकार जी, मेरी फसल इस साल अच्छी नहीं हुई। मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसे की जरूरत है। कृपया मेरी मदद करें। रघुनाथ ने रामू को ऊंची ब्याज दर पर पैसे उधार दिए। रामू ने वादा किया कि वह फसल के बाद ब्याज समेत पैसे लौटा देगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अगली फसल भी अच्छी नहीं हुई और रामू पैसे लौटाने में असमर्थ रहा। रघुनाथ ने रामू को धमकी दी, अगर तुमने समय पर पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। रामू बहुत चिंतित हो गया और अपने घर लौट आया। गांव के लोग रघुनाथ की इस क्रूरता से बहुत परेशान थे। वे सभी एकजुट होकर गांव के प्रमुख के पास गए और अपनी समस्या बताई। गांव का प्रमुख बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे रघुनाथ का लालच कम हो सके। प्रमुख ने एक योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों को मिलकर एक योजना बनाई। सभी लोगों ने मिलकर रामू की मदद की और उसे कुछ पैसे दिए ताकि वह साहूकार का कर्ज चुका सके। प्रमुख ने खुद रघुनाथ से मिलकर बातचीत की और उसे समझाया कि उसकी क्रूरता से गांव के लोग बहुत परेशान हैं। उसने उसे यह भी बताया कि सच्ची खुशियां दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें परेशान करने में। रघुनाथ ने प्रमुख की बातें सुनी और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अपने लालच को छोड़कर लोगों की मदद करूंगा तो मुझे सच्ची खुशी मिलेगी। उसने अपने सारे कर्ज माफ कर दिए और गांव के लोगों से माफी मांगी। इसके बाद रघुनाथ ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। वह गांव के लोगों की मदद करने लगा और धीरे धीरे गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी। लोगों ने भी उसे दिल से अपनाया और उसकी मदद की। रघुनाथ अब एक उदार और नेक दिल व्यक्ति बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है और सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है।